सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में हो रहे अमरगढ़ महोत्सव के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में कुशीनगर के सांसद विजय दुबे मौजूद रहे। उनके साथ सदर विधायक श्यामधनी राही, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के जिला प्रभारी रामजीवन मौर्य समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर झंडारोहण कर अमर ज्योति पर जाकर अमरगढ़ के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बताते चले कि 1858 में इस स्थान पर अंग्रेजों द्वारा सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया गया था, जो अभी तक गुमनामी में था। लेकिन पिछले साल उनके सम्मान में अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वहीं सांसद विजय दुबे ने बताया कि आने वाले दिनों में चौरी चौरा शहीद स्थल की तरह देश में अमरगढ़ शहीद स्थल का भी पहचान होगा। सदर विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अमरगढ़ के शहीदों के सम्मान में इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। डुमरियागंज में 1858 में यहाँ के वीर सपूतों ने उस समय जब क्रांति बढ़ रही थी तो एक तैयार हो करके सभी लोग अंग्रेजों के धूल चटाने का काम करने का संकल्प लेकर अमरगढ़ इस शहीद स्थल पर आए और उन्होंने, क्योंकि जो नामजद या गुमनाम लोग विलुप्त हो गए थे, उनके शहादत पे डुमरियागंज के पूर्व विधायक माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने ये स्थल पर आए और जब अंग्रेज का कब्र देखे लोग उसका खोज कराए और खोज में तमाम ऐसे नाम गुमनाम उन शहीदों को पाया, जिसमें अंग्रेज ने इन क्रांतिकारियों को जब घेरने का काम किया तो उस समय 80 लोगों को तुरंत यहाँ गोलियों से भून दिए और शेष लोग अपनी जान बचाने के लिए क्रांति में पुनः आगे बढ़ने के लिए जब राप्ती नदी में कूद गए तो उस समय भी अंग्रेज क्रांतिकारियों ने गोली चलाने का काम किया। इससे तमाम ऐसे लोग शहीद हुए, लेकिन ये गुमनाम हो गया। और माननीय राघवेंद्र जब परम योगी आदित्यनाथ महाराज डुमरियागंज में कार्यक्रम में आए थे, उस समय इन्होंने उनके समक्ष उठाने का काम किया और माननीय परम योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने उस समय इस शहीद इन्हें कहा कि इसका प्रोजेक्ट बना करके भिजवाओ और इस पर जो है अच्छे ढंग से उन शहीदों का यहाँ स्थल और पूरा निर्माण होगा। लेकिन ये कुछ इस तरह के सामंतवादियों ने अपने आगोश में लेकर स्वयं इसका उपभोग करने के लिए संकल्पित हुए और कोर्ट में इस समय उठा हुआ है। लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इस पर स्वयं इसको अपने संज्ञान में लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आभारी हैं माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह का कि जिन्होंने इस अमरगढ़ शहीदों के महोत्सव के रूप दे करके इसे आगे बढ़ाने का काम और अगर महोत्सव के माध्यम से किया जाए, वास्तव में बड़ा प्रशंसनीय वो आयोजन होता है। महोत्सव का आयोजन ही आप देखेंगे कि ऐसे ही ऐतिहासिक स्थलों का गौरवशाली सम्मान को आगे बढ़ाया जा सके, इसीलिए महोत्सव का आयोजन होता है। और महोत्सव का आयोजन जब अमरगढ़ के शहीद स्थल के लिए हो, तो वास्तव में ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है। हम लोग पहले तो जाने नहीं और हमें लगता है कि कितने ही ऐसे स्वतंत्रता संग्राम स्थल जहां कितने ही शहीदों ने अपनी शहादत दिया है इस देश की आज़ादी दिलाने के लिए, इतिहास के पन्नों से गुम रखा गया। और मैं कहूं कि इस राष्ट्र का 60 साल से ऊपर नेतृत्व करने वाले लोग जो महत्वपूर्ण नीति पर सत्ता हासिल करने का ही षड्यंत्र करते रहे,
उन्होंने उपेक्षा किया। आज़ादी का 75वां जो अमृत महोत्सव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे वर्ष जो आयोजन हुआ इस देश में, कैसे ऐसे ही कितने ही ऐतिहासिक स्थल, कितने ही ऐसे ही वो बलिदानी सामने आए और समाज ने, पूरे राष्ट्र के समाज ने सम्मान दिया। आप उदाहरण के रूप में देखें, चौरी चौरा शहीद स्थल भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज के सामने आना चाहिए था, पहले से नहीं आ सका, उसको हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चौरी चौरा के शहीद स्थल को सम्मान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिलाने का कार्य किया। और ऐसे ही हम समझते हैं आने वाले दिनों में ये अमरगढ़ शहीद स्थल भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाएगा। और हम लोग के बड़े भाई कहें पूर्व विधायक माननीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी और उनके सहयोगी गणों ने जो इस अमरगढ़ के शहीद स्थल, जहां के आंदोलन में सैकड़ों शहीदों ने अपनी शहादत दिया, उन लोगों का सम्मान एक बार दिलाने के लिए महोत्सव का माध्यम बनाए। तो आने वाले दिनों में हम लोग विश्वास करते हैं कि चौरी चौरा शहीद स्थल की तरह अमरगढ़ शहीद स्थल भी